प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1,0 तथा 2,-4। तो हम मान लेते हैं कि ए जो त्रिभुज है हमारा ABC, उसको मान लेते हैं। तो ए हो गया आपका 2,3 और बी हमने मान लिया -1,0 और सी मान लिया हमने 2,-4। तो जहाँ देखिए आप त्रिभुज इस तरीका से बना सकते हैं एग्जाम में अच्छे अंक आने के लिए। ये त्रिभुज हो गया ABC, ये हमने ए बी और सी इस तरीका से इनके निर्देशांक भी लिख लिए। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 x1, यानी कि ये जो सूत्र आता है एक साइक्लिक क्रम में आता है। पहले 1 आएगा, 1 के बाद आपका 2 और 2 के बाद आप 3 और 3 के बाद आपका 1 आएगा। तो 1/2 x1, x1 के बाद क्या आता है 2 और 3 आता है, यानी कि y2 - y3। और x1 यानी 1 है तो 1 के बाद x1 के बाद x2 आएगा और 2 के बाद आता है 3, यानी कि यहाँ पे x2 है तो यहाँ आएगा आपका y3 और y1, यानी 1 x1 के बाद y2 और y3 और x2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 और 1 और प्लस x3 और यहाँ पर हो जाएगा y1, क्योंकि y3 के बाद y1 माइनस y2। इस तरीक़ा से ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो ये सूत्र हम अब लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। जो पहले जो बिंदु होते हैं x1 y1, तो x1 2 और y1 ये हो गया। दूसरे बिंदु x2 और y2, तो x2 हमारे पास हो गया 1 और y2 हो गया 0। और तीसरे जो बिंदु होते हैं वो होते हैं आपके x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी पहले x1 फिर x2 और फिर x3, पहले ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और 2 और 3 के बाद 3 और 1, जैसा कि मैंने अभी बताया था, और 3 के बाद 1 और 2। इस तरीक़ा से आप इस सूत्र को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो 1/2 x1, देखिए हमारे पास कितना है 2, y2 माइनस y3 यानी कि 0 -4, तो यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ तो माइनस का हो जाएगा प्लस x2 यानी कि -1, y3 माइनस y1, y3 यानी कि -4 और y1 हो गया आपके पास 3 प्लस x3 कितना है 2 और y1 माइनस y2 और y1 है आपके पास 3 और y2 हो गया आपके पास 0। बस स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इन मानों को रखेंगे तो इनमें बड़ी सावधानी बरतनी है, प्लस या माइनस की कोई गलती ना हो जाए। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है तो आप -1 मल्टीप्लाई -4 और -3 कितना हो गया -7, दोनों ही प्लस हो जाएंगे लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस में ही आएगा। +2 मल्टीप्लाई 3 से अगर 0 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, 4 2 जा 8, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 हो गया और यहाँ 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इन्हें जोड़ लीजिए कितना हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। अब इसका मतलब हो गया 2 से इसको भाग करेंगे हो गया 21 बटा यानी कि 21/2 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको वर्ग मात्रक में लिखना है। अगर ध्यान रखिए
किसी वजह से इसका जो क्षेत्रफल है अगर माइनस में आ जाता है क्योंकि, तो आप लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको धनात्मक लिखकर, यानी कि जैसे 21/2 है, अगर ये माइनस में आता तो हम इसको लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक। अब हम इस प्रश्न का सेकंड भाग लेते हैं। तो सेकंड भाग है, जिस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हुए हैं इसको भी हम ऐसे ही मान लेंगे। तो माना ए बराबर हो गया आपका, जहां हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी, ये जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं इनको हम ए, बी और सी नाम दे देते हैं। जहां जो पहले जो बिंदु होंगे x1 और y1, दूसरे जो हो जाएंगे x2 और y2, और तीसरे जो बिंदु होंगे सी वाले होंगे x3 यानी कि 5 और y3 यानी कि 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, लगा दिए सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 यानी कि -5, y2 माइनस y3, y2 और y3 यानी कि -5 एंड 2 प्लस x2 यानी कि 3, y3 माइनस y1, y3 2 और y1 हो गया आपके पास -1। यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है और ये भी माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बिंदु आपको ध्यान से रखने हैं। प्लस x3 यानी कि 5 और y1 माइनस y2 यानी कि y1 -1 और माइनस y2 का मान -5 है। यहाँ भी माइनस लगा हुआ पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 कितने हो गए, -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई यहाँ प्लस के 5 और माइनस का 1, 5 से 1 गया तो यहाँ बचेंगे 4। 1/2 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20। तो 1/2, अब आप इनको प्लस कर लीजिए। इनको प्लस करने पर ये कितना हो गया, 9 एंड 5 14 का 4 हो गया, और 3 एंड 2 5 एंड 1 6। 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो गया, 32 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सेकंड पार्ट है उसका क्षेत्रफल हो गया 32 वर्ग मात्रक। बस आपको ध्यान रखना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस आता है तो आप माइनस वाला चिन्ह छोड़ देंगे और सीधा उसका आंसर जो प्लस में रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।